एक लड़की जानबूझकर डरावना मेकअप करके शिक्षक के सामने आई और खुद को ऐसे बच्चे के रूप में पेश किया जो नाल में उलझकर दम तोड़ चुका हो। बोमेई जानती थी कि कुछ समय पहले ही उस शिक्षक की पत्नी ने नाल के लपेटे के कारण अपना बच्चा खो दिया था। शिक्षक ने यह दृश्य देखकर भीतर तक टूट गया और उस पर और भी ज्यादा निराश हुआ, खासकर उस लड़की पर जो पहले पढ़ाई और व्यवहार दोनों में सराहनीय आज्ञाकारी मानी जाती थी। बोमेई के हाल के सारे विकृत और चरम व्यवहार उसके एक विकृत ऑनलाइन मित्र के उकसावे के कारण थे। जब शिक्षक ने शिकायत की सूचना बोमेई के पिता तक पहुंची तो पिता क्रोध में बोल उठे और बोमेई को एक गोदाम में बंद कर दिया। बोमेई को खुद को बंद किए जाने से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वह अपने कंप्यूटर से एक पल भी दूर नहीं रह सकती थी, क्योंकि उसने अपने आज के उपलब्धि की रिपोर्ट उस विकृत व्यक्ति को देनी थी। एक दिन अगर उसे उस विकृत व्यक्ति की तारीफ नहीं मिलती थी तो वह बेचैन हो जाती थी। गोदाम में एक बेकार कंप्यूटर भी था, इसलिए उसने घर के वाईफाई से जुड़कर विकृत व्यक्ति को वीडियो कॉल कर लिया। जब विकृत व्यक्ति को पता चला कि बोमेई को पिता ने बंद कर दिया है तो इस बार उसने बोमेई को आत्महानि की उकसाना शुरू कर दिया। उसने बोमेई से कहा कि वह हथौड़े से अपने ही हाथ पर वार करे, तभी शायद उसके पिता घबराकर उसे बाहर निकालकर अस्पताल भेज देंगे। पहले विकृत व्यक्ति के कहे हुए काम बोमेई ने बिना ज्यादा हिचक के किए थे, क्योंकि इनमें उसका खुद का कोई खास नुकसान नहीं होता था। चोट तो दूसरों को पहुंचती थी, पर जब बात अपने शरीर को ही नुकसान पहुंचाने की आई तो बोमेई हिचकिचाई। विकृत व्यक्ति की क्रोध भरी प्रतिक्रिया ने बोमेई को दबोचा हुआ महसूस करवा दिया। यह डर कर कि वह उसे छोड़ न दे, बोमेई ने बिना देरी किए अपना हाथ लोहे की रेल पर कस के बांध दिया। पिता यह देखकर स्तब्ध रह गए और तुरंत बेटी को अस्पताल ले गए। शारीरिक दर्द से गुजरने के बाद बोमेई होश में आई और समझ पाई कि विकृत व्यक्ति ने हमेशा हर तरीके से उसे तंग करने की कोशिश की है। वह पहले ही इस विकृत व्यक्ति का खिलौना बन चुकी थी। विकृत व्यक्ति ने उसकी कमजोरी पकड़कर दया का अभिनय किया, एकदम सहानुभूति दिखाकर उसे प्रभावित किया, देखभाल और प्रोत्साहन के जरिए बोमेई में लगाव पैदा किया और फिर लगातार मानसिक दबाव डालकर उसे पूरी तरह अपने प्रभाव में ले लिया। एक एक कदम करके वह चरम पागलपन की ओर बढ़ती गई। होश में आने के बाद बोमेई ने न केवल पिता से माफी मांगी बल्कि टूटे हुए कप को ठीक भी किया और पिता द्वारा लगाए गए मनोचिकित्सक के साथ सहयोग कर मानसिक इलाज भी स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद बोमेई फिर से संभलकर सही रास्ते पर लौट आई। वह स्कूल लौटकर अच्छी तरह पढ़ने और फिर से उसी थोड़ी शर्मीली आज्ञाकारी लड़की बनने का मन बना रही थी। भले ही उसे स्कूल में उत्पीड़न सहना पड़े, उसने ठान लिया कि वह उसका सामना कर सकेगी, पर उसे आश्चर्य हुआ कि वह विकृत व्यक्ति की सताना से पूरी तरह छुटकारा नहीं पा रही थी। वह ब्यासी विकृत व्यक्ति शोकित होने का नाटक कर बोमेई से पूछता कि वह उसे क्यों अनदेखा कर रही है। जब बोमेई जवाब नहीं देती तो वह अपना असली खतरनाक स्वभाव दिखाकर धमका देता है कि वह उसे जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। एक दिन सहपाठी टेडी खुद बोमेई के पास आया। उसने कहा कि उसने पहले देखा है कि बोमेई ने सहपाठियों को जहर दिया था। बोमेई उसे रोकने लगी कि वह यह सब किसी को बताए, पर टेडी ने पहले ही वादा कर दिया कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि उसे बोमेई बहुत खूबसूरत लगी थी और वह पहली नजर में उसके प्यार में पड़ गया था। टेडी की तारीफें सुनकर बोमेई फिर से मोहित हो उठी और जल्दी ही वे प्रेमी प्रेमिका बन गए। स्कूल में वे हर चीज साझा करते, जहां तहां साथ रहते थे। टेडी ऐसा लगने लगा जैसे उसने विकृत व्यक्ति की जगह ले ली हो। वह बोमेई का नया भावनात्मक सहारा बन गया। टेडी की मदद से अपने प्रोग्रामिंग कौशल का इस्तेमाल कर उन्होंने उस विकृत व्यक्ति को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया और थोड़ी शांति लौट आई। इस वक्त बोमेई